नमस्कार, हमारे G30 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ आज संयुक्ता पटेल है, जिसने अभी हाल ही में सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा पास किया है तो ये मेरी बेटी ही, लेकिन अभी इस आपके समक्ष हम इसे जानने का प्रयास करते हैं कि इसने यह सफलता कैसे अर्जित की और इसका श्रेय किसे देना चाहती है। तो आइए इनसे हम कुछ सवाल पूछते हैं। तो बेटा, आपको यह सफलता मिलने पर कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो हम सोचे कि इसको पास कर लिए, अब ठीक है, तो मगर जो लोग हम पास किए हैं सैनिक स्कूल की परीक्षा, और कई लोग हमसे मिलने आ रहे हैं और हमारी बहुत तारीफ हो रही है, तो उसको देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है और सैनिक स्कूल की परीक्षा पास करके हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो बेटा, आप किस विद्यालय में पढ़ते हो? हम प्राथमिक विद्यालय किन्नौली द्वितीय में पढ़ते हैं। और यह तैयारी जो आप किए हो, जिसमें सफलता मिली है आपको, यह किसके मार्गदर्शन में किए हो और कैसे किए हो अपनी तैयारी? हम हमारे श्री राम भवन सर जी के मार्गदर्शन में तैयारी किए हैं, जो कि हमारे पिताजी भी हैं, और उन्होंने हमें एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने को दी, जिससे अधिकांश मतलब जिस कह सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस उसी बुक से आए हैं, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और वहाँ के क्वेश्चंस हमें सारे आ भी गए, और हम उन्हीं को श्रेय भी देना चाहते हैं। अच्छा, और आप ये तैयारी विद्यालय के टाइम पर करते हो, स्कूल जिस समय चल रहा हो, या उसके बाद भी कोई स्पेशल तैयारी होती है? हम प्राथमिक विद्यालय किन्नौली द्वितीय में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी, और G30 के नाम से हमारे सर जी राम भवन सर जी एक क्लास भी पढ़ाते हैं, जिसमें कक्षा या फिर वहाँ के पास आउट बच्चे होते हैं, या फिर कक्षा 5 में पढ़ रहे विद्यार्थी होते हैं। वहाँ पर कक्षा 5 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं, और अब तक वहाँ पर 6 बच्चे सैनिक स्कूल में पास हुए हैं और 4 बच्चे विद्या ज्ञान स्कूल में पास हुए हैं। अच्छा, आपका सैनिक स्कूल में ये इस बार हुआ है, और कहीं हुआ है आपका चयन किसी और परीक्षा में? एक तो सैनिक स्कूल में चयन हुआ ही है, और एक हमारा विद्या ज्ञान स्कूल में चयन हुआ था, पर उसका रिजल्ट नहीं पता कर पाए, तो उसका मेंस छूट गया। और चलो, तो बेटा ये बताओ, सैनिक स्कूल में आप पढ़ना क्यों चाहते हो? हमारा सपना है कि हम सैनिक स्कूल में पढ़कर अपने देश की सेवा कर सकें, और हमारा सपना है कि हम नेवी बने। ठीक। और अपने जो ये G30 का भी जिक्र किया है थोड़ी देर पहले, ये जो स्पेशल क्लास चलती है, उस G30 के बारे में कुछ बताओ। G30 हमारे सर जी एक क्लास चलाते हैं, जो 3 बजे से 4:30 बजे तक चलती है। लगभग 2.5 घंटे तक वो क्लास चलती है, और इसमें गणित, विज्ञान, जीके और कभी कभी अर्थशास्त्र, इन सभी विषयों का मिश्रण कह सकते हैं, वो पढ़ाया जाता है रोज। अच्छा, और इसमें एनसीईआरटी किताबों की क्या भूमिका है? एनसीईआरटी किताबों की यह भूमिका रही कि अगर आप कक्षा 4, 5 और 3 की भी कह सकते हैं, कक्षा 3, 4, 5 तीनों की, उन सब की अगर हम जीके और हिंदी को लेकर चले, तो और हिंदी और जीके, इन सब किताबों में से हिंदी और जीके के क्वेश्चन आए थे। और गणित को अगर हम ले तो कक्षा 3, 4, 5, 6, 7 इन सभी कक्षाओं की गणित की किताब आपको पढ़नी पड़ सकती है। अच्छा, चलिए, तो आपको इस परीक्षा को पास करने में आपकी क्या रणनीति रही?
हमारे सर जी ने जो हमको कहा वो हम किए, और हमारी कक्षा का काम मतलब कक्षा 5 में हम पढ़ रहे थे तो कक्षा की जो किताबें थी उसको भी पढ़े, और एनसीईआरटी बुक्स की इसमें बहुत मुख्य भूमिका रही। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 3, 4, 5, 6, 7 गणित, रीजनिंग और जीके और हिंदी सभी विषयों से क्वेश्चन इसमें ज्यादातर आए थे। अच्छा, अब आप सफल हो ही चुके हो सैनिक स्कूल में, तो आप अन्य बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? किस प्रकार वो अपनी तैयारी करें? हम अन्य बच्चों को यह सलाह देना चाहते हैं कि वो एनसीईआरटी बुक्स को ज्यादातर पढ़ें, कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, और अगर जरूरत पड़े तो कक्षा 8 की भी। जो अगर आप अपने सर जी से कहोगे तो वो आपको पढ़ा देंगे, या फिर आप अपनी मेहनत से उन किताबों को पढ़िए, क्योंकि आप उन किताबों को पढ़ेंगे तो तभी आप सफल हो पाएंगे और मुझसे ज्यादा अंक भी अर्जित कर सकते हैं। तो आसपास के अभिभावकों के लिए आपके पास क्या संदेश है, जिससे कि वह आपके विद्यालय से और G30 जो आपका ग्रुप है उससे लाभ उठा सके? आसपास के अभिभावकों और बच्चों से हम यह कहना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों का नामांकन प्राथमिक विद्यालय किन्नौली द्वितीय में कराएं। नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो 1 अप्रैल से ही नामांकन कराना शुरू कर दें। तो इससे उनको लाभ यह मिलेगा कि अगर वो कक्षा 5 में आते हैं तो वह G30 का भी लाभ उठा सकते हैं क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और इसमें और प्राथमिक विद्यालय किन्नौली द्वितीय में जो मुख्य रूप से क्लासेस चलती हैं उसमें भी अच्छे से पढ़ाई होती है। आपको सारे विषय उसमें पढ़ाए जाएंगे, गणित, हिंदी, इंग्लिश और सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। और इससे लाभ यह मिलेगा कि मेरे और मेरे दोस्तों की तरह आप भी सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान, नवोदय, मिलिट्री स्कूल, इन सारे स्कूलों में अपना फॉर्म भर सकते हैं और पास भी हो सकते हैं, और जो कि हो भी जाएंगे, और उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये रही हमारी बातचीत संयुक्ता के साथ। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।